ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 25/11/2024। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न संगमिक पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे, क्योंकि श्रीमत के विरुद्ध है। हमें न सुनना है, न देखना है, न बोलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाप समझाते, एक दो से शांति से बोलो, ये गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र ज्ञान, विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया, मैं एक शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपने चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासी के लिए कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते बरोबर, अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है नहीं। अशांत होना ये भी अवगुण है, क्योंकि कोई हमें बुराई देता है तो हमें नहीं लेना है। नहीं लेंगे तो हम अशांत नहीं होंगे। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, रड्डी नहीं मारते। ये ब्रह्मा से भी सीखना है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा। शांति से याद कर सकते, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल यहाँ से लगते हैं। देवता जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे, यानी काम विकार पाते रहते हो। कर्मेंद्र पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है, थोड़ा भी बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो, सयाने जो होते वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानी से भी सयाने निर्मांचित होते, क्योंकि वो भी ज्ञान से शांत रहते हैं, वह शांत रहना पसंद करते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं, दोनों की महिमा की जाती, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते ना। बाप में ताकत है, जिसमें चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि बाप ने हमें इतना गुणवान बनाया, इसलिए प्रेम के आंसू भी आ जाते। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। बाबा का परिचय देने के लिए गाली भी खानी पड़ती है। पहले से आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाबा समझाते, चीची दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुल गुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। का माँ शत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने भी अपनी राजाई गवाई है।
काम बहुत खराब है। सब कहते हैं बाबा ये बहुत बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वो भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें अच्छी रहती है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। लगन। मीठे मीठे सिखलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट पहला, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं, यानी गुण का ही चर्चा करना है। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारुण के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भव। संगमिक पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। दूसरी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आया वैसे समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है सुदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। जैसा टाइटल वैसा हमारा कर्म। सुदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए, कि महावीर को माया हिला नहीं सकते। अचल अडोल बन जाए तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सोमानधारी। स्लोगन, भटकी हुए आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ, यानी ज्ञान किसको कैसा देना है वो समझो। ओम शांति।